कभी सोचा है कि एक आईना जो बस हमारा अक्स दिखाता है, वो असल में किसी की मौत का दरवाजा भी बन सकता है? चलिए, आज बंजारा मार्केट के एक ऐसे ही शापित आईने की खौफनाक कहानी को जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक दादी की कही हुई पुरानी बातों से, एक तरह की चेतावनी कि आईने के पार जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है नीति। वो अभी-अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई है और उसे वहां एक खालीपन सा महसूस होता है। उसे लगता है कि इस खालीपन को सिर्फ एक एंटीक पुराना सा आईना ही भर सकता है। घर को सजाने की चाहत में वो उन पुराने अंधविश्वासों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और बस यही एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब होता यह है कि जैसे ही नीति बाजार पहुंचती है, एक बड़े रहस्यमयी सी बंजारन उसके पास आती है। ऐसा लगता है मानो उसे पहले से ही पता हो कि नीति क्या ढूंढ रही है। वो औरत उन्हें एक अजीब सी कम रोशनी वाली दुकान में ले जाती है, जहां अगरबत्ती की बहुत तेज महक फैली हुई थी और वहीं एक कोने में वो आईना रखा था। वो बंजारन अपनी मरी हुई गर्भवती बेटी की एक बड़ी दर्द भरी कहानी सुनाती है। ऐसा इसलिए ताकि वो नीति से जुड़ सके, क्योंकि नीति भी प्रेग्नेंट थी। घर आकर जब वो अपने पति शुभम को ये सब बताती है तो वो हमेशा की तरह उसकी बातों को वहम बताकर टाल देता है और उसके कहने पर आईने को स्टोर रूम में रख देता है। लेकिन अगली ही सुबह से जो शुरू हुआ, उसका किसी को भी दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये घटनाएं कैसे धीरे धीरे और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थीं। डर अब कोई वहम नहीं रहा था, वो एक हकीकत बन चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कोई सोच समझकर नीति को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता हो। अब सोचिए, पति शहर से बाहर फंसा है और घर में नीति बिल्कुल अकेली। ये अकेलापन ही डर को 100 गुना बढ़ा देता है। जब खौफ अपनी हदें पार करता है तो उसके पास मदद मांगने के लिए भी कोई नहीं होता। और फिर आधी रात को उसे एक बच्चे के फुसफुसाने की आवाज आती है। वो एक नर्सरी राइम गा रहा था, एक मासूम सी कविता जो बहुत जल्द उसके डर का संगीत बनने वाली थी। तभी जोर से बिजली कड़कती है और उस एक पल की रोशनी में नीति को आईने में जो दिखता है वो उसकी रूह कंपा देता है। बिना सिर वाले बच्चे के ठीक बगल में एक बुरी तरह से जख्मी गर्भवती औरत खड़ी थी। नीति बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसका वहम है, एक बुरा सपना। लेकिन सच्चाई किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावनी थी। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सारे पर्दे उठने वाले थे, क्योंकि अब वो आत्माएं सिर्फ आईने तक ही सीमित नहीं थीं। मतलब ये भी एक चाल थी, एक धोखा, उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए, इससे पहले कि असली सच सामने आए। और तभी आईने के सामने फंसी हुई नीति के सामने उस प्रेत आत्मा का चेहरा साफ होता है। और ये कोई और नहीं बल्कि वही बंजारन की बेटी थी। वो नीति को उस गुनाह की याद दिला रही थी जिससे वो आज तक भागती आई थी। तो अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि शुरू से ही एक बहुत सोची समझी साजिश थी, एक जाल था। उस मां ने अपनी बेटी और नाती की मौत का बदला लेने के लिए ये सब किया था। अब इस कहानी से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था, अब सिर्फ हिसाब होना बाकी था। और फिर वो आत्मा अपनी आखिरी सबसे भयानक शर्त रखती है, एक ऐसी शर्त जो नीति और उसके होने वाले बच्चे दोनों की किस्मत पर मुहर लगा देती है। वो चीख इतनी ताकतवर, इतनी भयानक थी कि घर की खिड़कियां तक टूट गईं और नीति के दिमाग की नसें फट गईं। और बस उसी पल वो शापित आईना हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। उसका काम, उसका काला मकसद अब पूरा हो चुका था। तो बदला तो पूरा हो गया, हर कोई जिसने गलती की उसे सजा मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सबसे किसी को भी सुकून मिला? और यही एक सवाल ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है कि क्या बदला लेने से सच में किसी अतृप्त आत्मा को शांति मिल पाती है, या फिर नफरत और बदले का ये चक्र बस तबाही और खामोशी पर ही आकर खत्म होता है।